माइक टेस्टिंग। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को मेरी? मुझे पता है बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी, लेकिन मुझे आज अपनी आवाज़ सही नहीं आ रही क्योंकि इकट्ठी 3 ट्रेड्स लॉस हुई हैं भाई। आज इकट्ठी 3 ट्रेड्स मेरी यार। बहुत बुरा ट्रिगर किया आज गोल्ड ने, बहुत ही बुरा ट्रिगर किया आज गोल्ड ने। देखो यार, किया गया आज गोल्ड ने, बेड़ा गर्क किया गया गोल्ड ने आज। यहाँ पे जो इसने कंसोलिडेशन किया यार, इतना कि ट्रिगर किया है ना यहाँ पे गोल्ड ने। लो बना के लो उठा के ऊपर जा रहा है, हाई बना के हाई उठा के नीचे आ रहा है, फिर लो उठा रहा है, फिर हाई पे जा रहा है, फिर हाई से नीचे गिर रहा है यार। इतना कचरा हुआ है यहाँ पे, इतना कचरा हुआ है। एंड पे तो अपना बायस भी मैंने फ्लिप कर लिया। उसके बाद भी देखो, सिर्फ स्टॉप लॉस को टच करके वहां से देखो यार कहीं किधर है। यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया यार 110 पिप्स का। सॉरी 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 सॉरी, लास्ट स्टॉप लॉस मेरा 160 पिप्स का था। 160 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था भाई। खुल के मैं करता हूँ सारा कुछ, लेकिन यार फिर भी यार इतना ट्रिगर इस तरह थी आज मार्केट के। यहाँ पे गोल्ड सिर्फ जो है ना, उठाने ही आया कि जो बंदा ट्रेड लगा रहा है वो लगाए सही, फिर मैं उसे बताऊं। खैर, वेलकम बैक टू द वीडियो बॉयस। इस तरह की ट्रेड रिकैप बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने लॉस से किस तरह बच सकते हैं। मेरा ये फायदा होता है, मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है मेरा। दूसरा, आप लोगों को वीडियो मिल जाती है कि मैंने आज अपनी ट्रेड किस तरह ली, क्या सोच के ली। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गया आवरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने अपना लाइन लगाई न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग की। अब यहाँ पे हमारे पास आवरली लो था। यहाँ पे पिछले सेशन के अंदर मार्केट ने यहाँ से मैनिपुलेशन की, रिवर्सल आया। अब यहाँ पे हमारे पास एक आवरली लो था जिससे मार्केट ने मैनिपुलेट करके एक रिवर्सल ऊपर की तरफ दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक मैनिपुलेशन मिल गई ऊपर जाने के लिए, अप साइड के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल मार्केट ओपनिंग से 5 मिनट पहले मार्केट ने इसको उठाया। ये हमारा जो ये ग्रीन कलर की लाइन लगी हुई है, ये आवरली लो है, आवरली लो को उठाया। जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, अब न्यू मनी जब एंटर होती है, हमें चाहिए होता है कि मार्केट एक दफा से फिर से मैनिपुलेशन करे छोटे टाइम फ्रेम की। अब इसने 5 मिनट का जो लो था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ से मार्केट ने, ये अगली वीक नीचे है, मार्केट ने इस लो को उठाया, ठीक हो गया, ये हमारे कॉन्फ्रेंस हिट हो गया। मार्केट ने ओपन होते ही एक मैनिपुलेशन दी छोटे टाइम फ्रेम की। अब यहाँ से मैं देख रहा था 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो भाई, यहाँ से मैं गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे हमारे पास जो पीछे साइड पे हाई था, इससे क्रॉस हुआ। ये पिछले हाई को इसने क्रॉस की, यहाँ से हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हमें चाहिए था रीसेंट हाई के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रीसेंट हाई हमारे पास ये था, ये मैंने मार्क किया हुआ था। अगली कैंडल आई, इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैंने कहा ओके, गुड टू गो है, क्योंकि नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं था। यहाँ से मैंने जो एंट्री डाल दी, मुझे यहाँ करके एंट्री मिली। और देखो भाई, मार्केट यहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री डाली है, वहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है, ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आया। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। फेयर वैल्यू गैप में से ग्रीन कैंडल बाहर निकली, मैंने कहा लो, काम बन गया अपना। अपनी तो ये जो ट्रेड है वो बिल्कुल ओके हो गई है। सॉरी, ये स्टॉप लॉस मेरा इधर था, इस लो के नीचे था। मैंने कहा यहाँ से तो अपनी ट्रेड जो है ये बेहतरीन हो गई है, ओके है। अब इसने यहाँ से निकलना है, क्योंकि अपना एक कॉन्फ्रेंस भी हिट हो गया था। मैं एंट्री इस वजह से पहले ली, मैंने कहा जरा शार्प एंट्री हो जाएगी। और जो मूव निकाल रही थी मार्केट, इस तरह लग रहा था कि बस 3-4 मिनट की गेम होनी और अपना टीपी हिट हो जाना है। खैर, यहाँ से अब क्या हुआ कि मैं अपना स्टॉप लॉस मैंने इधर रखा हुआ था। मेरा ये पहला स्टॉप लॉस मेरा तकरीबन 88 पिप्स का था। ठीक है, तकरीबन आप 90 पिप्स ही लगा लो। ये मेरा 90 पिप्स का स्टॉप लॉस था, जो यहाँ से ग्रीन कैंडल निकली है बेहतरीन किस्म की। लेकिन वहां से इसने स्टॉप लॉस हिट की है। ठीक है भाई, लॉस होगी, बैठ के अब देख रहे हैं अब क्या करना है, अगली ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी। अब इसको मैं खत्म कर देता हूँ ताकि आपकी जो है ना कन्फ्यूजन है पैदा, इसका आपका पता चल गया। मैंने मैनिपुलेशन रिवर्सल लिया था, तो कंटिन्यूएशन के लिए हमें एक लो भी उसने उठाया, लेकिन वो लॉस हो गई। ठीक है भाई, 90 पिप्स का स्टॉप लॉस लग गया है, इसको ख़त्म करते हैं। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक लो फॉर्म हो गया 5 मिनट का। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करो भाई साहब। ये वाला यहाँ पे मार्केट में लो फॉर्म हुआ है, यहाँ से नीचे गई है। मैंने कहा अच्छा यार, मेरा लगता है बायस नहीं सही था आज ऊपर की साइड का। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, डन फॉर द डे हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लो को उठाया। ये एक बेहतरीन 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई। मैंने कहा अच्छा, मार्केट को और लिक्विडिटी चाहिए थी, अब वो मिल गई। अब मैं अपनी एंट्री फाइंड करता हूँ। यहाँ से मैं चला गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 मिनट में अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, मेरे पास ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ऊपर आई है, इसने इसको इन्वर्स किया है। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री जो है मार्केट के अंदर डाल दी है अप साइड के लिए। यहाँ पे करके एंट्री मिली है, जहाँ पे मैंने ये बॉक्स लगाया हुआ है। और देखो भाई, स्टॉप लॉस खुला डुला स्टॉप लॉस है भाई अपना। ये कितना था,
ये था 110 पिप्स का, ठीक है, स्टॉप लॉस था अपना। अब यहाँ पे मैंने एंट्री डाल दी है, मैं चला गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं देख रहा हूँ कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया। मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ कि यार ये पिछले हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, सिर्फ ये काम लगाया हुआ है। अब यहाँ पे इतनी इतनी बुरी कैंडल्स इसने शुरू कर दी, ठीक है। डोजी कैंडल्स आने लगी है, देखो 1 मिनट की ये वाली, ये मैं पीछे करता हूँ माउस, ये देख रहे हो कितनी बुरी किस्म की 1 मिनट की कैंडल आने लगी। अब इतनी बड़ी ये कैंडल नीचे की तरफ आई, रेड कैंडल एकदम। अच्छा ये आपको पता है, ये जो, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये जो रेड कैंडल है ना इतनी बड़ी, यार ये ऊपर की तरफ बनती रही है, ये आखिरी 1 सेकंड पे एकदम से नीचे को मुड़ी है। मैं स्क्रीन देख रहा था, एकदम से मैंने ब्रोकर की तरफ नजर पड़ी, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, अच्छी भली है तो ब्रेक इवन चल रही थी। देखा तो भाई ये, अब मेरा स्टॉप लॉस इससे हिट नहीं हुआ था। अब मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई है, उसी तरह से ऊपर आई है। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 मिनट का इसने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, अब निकलेगी भाई। प्रेशर आ गया काफ़ी ज़्यादा ना, मार्केट के अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं सोच रहा था कि भाई अपना टीपीपी जो है ना नीचे करूँगा, निकलने वाली बात करूँगा, अपना जो है ना ब्रेक इवन करूँगा, जो पिछला लॉस किया उसको रिकवर करूँगा, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर ना निकलने वाली बात करेंगे, मार्केट नहीं अच्छी। अच्छा भाई उसने कहा नहीं, उसने कहा यहाँ पे मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम नहीं निकले, तुमने कहा कि ट्रेड चलती रहने दो भाई। मार्केट आई है नीचे, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दी, और देखो 5 मिनट का अब आप टाइम फ्रेम देखो, ये एक लो बनाया, सिर्फ उसको उठाया, उसी मोमेंट वहां से ऊपर उठी है। खैर 110 पिप्स का ऐसा लग गया एक और, ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं। अगली ट्रेड का आपको हिसाब दिखाता हूँ भाई, जो लास्ट ट्रेड थी उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार आज का दिन नहीं था ट्रेड वाला, जो मैं कर बैठा हूँ बस गलती कर बैठा हूँ। खैर देखो भाई, अब यहाँ से क्या हुआ, जहाँ पे ये देखो यहाँ से मार्केट ने जब एसएल हिट किया ना, मैंने देखा कि यार ये वाला जो मैं इसको मैनिपुलेशन ले रहा था, मार्केट ने इसको मैनिपुलेशन कंसीडर नहीं किया। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली थी पिछले सेशन में लंदन में, ये वाली, ये आवरली लिक्विडिटी, तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेके एक पूरा रिवर्सल दिया नीचे की तरफ। मैंने कहा अच्छा भाई, अब यानी मेरा बायस गलत था, मुझे अब अपना बायस फ्लिप करना चाहिए। मैंने भाई साहब यहाँ से जो है ना 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया। दूसरा मैंने देखा कि भाई ये वाला हाई जो है ना स्वीप हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूएशन के लिए नीचे वाली साइड पे। मैंने देखा कि यार पहले भी इकट्ठे दो हाई थे, एक पहले हाई स्वीप हो गया, अब एक और हो गया, बस ठीक है यार, और अब क्या करना है। यहाँ से भाई नीचे आई है, यहाँ पे 1 मिनट की नीचे क्लोजिंग ली है मैंने, ये देखो इस कैंडल के नीचे मैंने क्लोजिंग ली है। मैंने यहाँ से भाई ट्रेड एंटर कर दी कि बस ठीक है, मार्केट नीचे की थी, मैं गलत था। लेकिन देखो भाई उसने किया क्या है, स्टॉप लॉस ये वाला जो एसएल था ये 160 पिप्स का था, 160 पिप्स। चेक करो मार्केट साहब ने यहाँ से क्या किया, मार्केट ने ये वाला लो उठाया, यहाँ से उठी है, ये वाला हाई स्वीप किया, साथ में ये भी उठाया है। बस मार्केट ने कहा भाई मैं अब जा रही हूँ, मुझे अब देखते जाओ। यार चेक करो लास्ट ट्रेड के साथ देखो हुआ क्या है। मैंने पिछले हाई से हालांकि थोड़ी सी ऊपर रखी थी, मैंने कहा अगर स्वीप करने आ भी गया तो चलो बचत हो जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें आउट करके ही जाऊंगा भाई, मैं अकेला नहीं जा रहा। और देखो मेरा टीपी हिट कर दिया। यार क्या है भाई, इतना बुरा निज़ाम। मैं अपना जो टीपी लगाया था ना, मैंने इसके नीचे लगाया था। मैंने कहा यार ठीक है, ये काफ़ी इम्बेलिसमेंट है, यहाँ तक है तो यहाँ तक अपना टीपी लगाते हैं, यहाँ तक तो जाएगी मार्केट। अब अगर नीचे की है तो यहाँ तक, अगर मैं नीचे की ट्रेड ले रहा होता तो इसको जो है मैं टारगेट करता। हो, क्या करें भाई, अब आज का दिन नहीं था ट्रेड का, ले बैठे हैं। और काफ़ी आज, काफ़ी ज़्यादा, मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना सबसे बड़ा लॉस आज हुआ है। कभी भी इतनी ट्रेड्स एक साथ लॉस में नहीं गई, आज सबसे बड़ा लॉस हुआ है मेरा ट्रेडिंग में। तो टोटल कितने पिप्स हो गए, 160 ये हो गए, 110 ये हो गए, ये हो गए 270, और 80 ये हो गए 35 पिप्स स्टॉप लॉस लगे हैं, 35। आगे आप खुद ही हिसाब लगा लो, जो लोड साइजिंग थी, ओए होए होए होए, बड़ा काम खराब हुआ यार। काफ़ी ज़्यादा जो मेरा प्रॉफिट था वो आज नीचे चला गया, काफ़ी ज़्यादा, ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा। मेरा जो प्रॉफिट था मैंने इतना बनाया वो काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आपके सामने देख लो किस तरह बात कर रहा हूँ, लॉसेस आते रहती हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। आज लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट भी होगा, ये सारा कुछ वापस आ जाएगा, सारा कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन बस इन गलतियों से सीखना है, इसी वजह से आपको दिखाया कि भाई देख लो ये कुछ होता है।
वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि भाई आप इससे जो है ना सीख सकें, आप इससे जो है वो जो आपको फ़ायदा हो सकता है इससे वो हो सके। अब देखो इसके काम चेक करो। 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था, अब ये क्या कर रहा है, अब ये कैंडल जो है 4 घंटे वाली ऊपर की तरफ जाने लगी है। जो मैं मैनिपुलेशन यहाँ से पकड़ा था, मैं दिखाता हूँ ये स्लो क्यों हो गया। अच्छा, जो मैं मैनिपुलेशन यहाँ से पकड़ा था, मार्केट ने वो पूरा नीचे से इम्बैलेंसमेंट भी फिल करने आ गई और यहाँ से अब उठ रही है दोबारा से। अब ये जाएगी ऊपर तक, ये अपने टीपी हिट करेगी जो मैं पहले लगा रहा था। लेकिन क्या करें, जो है वो है, कुछ कर तो नहीं ना सकते भाई। मैंने किया है, मैंने आपको वो एज इट इज़ बताया, कोई चीज़ पे पर्दा नहीं रखा कि मैं आपको अपनी अच्छी साइड दिखाई जाऊं, मैं आपको सिर्फ वो अपनी विन ट्रेड दिखाऊं। यार मेरी पिछली तकरीबन 7 डेज विनिंग स्ट्रीक चल रही थी मेरी, 7 दिनों से मैंने एक भी ट्रेड लॉस नहीं की थी। 7 डेज की मेरी विनिंग स्ट्रीक थी और आज इकट्ठी 3 लॉस हो गई हैं। क्या करें, पार्ट ऑफ द गेम है, होता है भाई यहाँ पे। लेकिन जो है ना वो पूरा उसने मार्केट ने ट्रिगर किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसने क्या कचरा किया। एक सेकंड, ये सारा खत्म कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये वाला लो बनाया मार्केट ओपन, लो खाया ऊपर गई, यहाँ से गिरी है, ये लो बनाया है, इसको उठाया है, उठी है, ये इसने हाई बनाया है, ठीक है। मार्केट यहाँ से फिर नीचे आई, एक ये जो नया लो फॉर्म हो गया था यहाँ से, इसको उठाया है, ब्लैक कर देते हैं, इसको उठाया ऊपर गई, ये हाई था, इसको उठाया नीचे गई। यहाँ पे अब इसने क्या किया, नया लो बनाया, ये लो बनाया, इसको उठाया ऊपर गई, ये हाई बनाया, इसको उठाया फिर नीचे गई। यार अखीर किस्म की इतनी गंदी कंसोलिडेशन में यहाँ पे पड़ गई ना यार, बहुत ही ज्यादा गंदी कंसोलिडेशन में पड़ गई थी। 2 घंटे यहाँ ही घूमती रही हमारी। अब देखो, अब ये ऊपर जाएगी, ये अब पूरे यहाँ तक जाएगी, ये अपने टीपी हिट करेगी। लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है भाई ट्रेड का, अपना टाइम नहीं है ट्रेड करने का। मैं सिर्फ मार्केट ओपनिंग पे करता हूँ, मार्केट ओपनिंग पे वॉल्यूम होता है, लेकिन आज नहीं था। क्या करें भाई, कुछ कर तो नहीं सकते। खैर, ये थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो इस तरह की वीडियोस के लिए। आपको बिल्कुल जो है ना ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिखानी है, कुछ भी वो नहीं दिखाना जो मैं ना करता हूँ और मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ। अभी आपको एक स्क्रीनशॉट शो हो रही होगी मेरे ब्रोकर की, जो मैंने ट्रेड्स ली हैं। आप वीडियो पीछे जाके वहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि मैंने वहाँ से ही ट्रेड्स ली हैं। नंबर मैच कर लो जाके, और जो जितने एसएल बताया ना इतने पिप्स का था वो भी मैच कर लो, आपको पता चल जाएगा।